हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी का आज हम अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 7 हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 सितंबर 2017 का, सॉरी 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर 2017 का प्रथम शिफ्ट हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सभी संभावित प्रश्नों को, जितने भी संभावित प्रश्न आने वाले हैं, सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। क्योंकि अगर आप पूरे ओल्ड पेपर कर लेते हैं और बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो आप बहुत हद तक सारी तैयारी आपकी हो जाती है और आप पता कर पाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा महत्व देना है। आज से मैं एक और सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के भाग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने 2017 का 29, 1 जनवरी ये सभी पेपर करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, वह इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। तो वह इंटरफेस वो होता है जहाँ पे सभी जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो वह इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है। सबसे पहले आपको ध्यान है कि किस चीज़ को जोड़ने, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए अलग अलग टूल्स हैं। यहाँ पर वेब पेज से जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो वेब पेज से जोड़ने के लिए कौन सा टूल है, ब्राउज़र है। तो वह इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है उसको ब्राउज़र कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें सभी एप्लीकेशन रन होते हैं, चलाए जाते हैं, और सर्वर के द्वारा भी बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं। लेकिन वेब पेज की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ब्राउज़र आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आईपी इनका पूर्ण रूप क्या है। आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए दूसरों को सिस्टम की हैकिंग से रोकने के लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए। तो अगर आपको अपनी कंप्यूटर की सुरक्षा करना है और दूसरे लोग उसमें ना आ पाएँ, तो क्या इसमें से क्या आपको ऑप्शन सही दिख रहा है। सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत है। अगर सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करेंगे तो कंप्यूटर ही नहीं चला पाएंगे। सिस्टम से इंटरनेट ब्राउज नहीं करना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। एक ही सही दिख रहा है, सशक्त पासवर्ड बनाना चाहिए। एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो यह प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम तथा सेवाएं चल रही हैं, क्या कहलाता है। देखो, मॉनिटर मॉनिटर जो प्रोग्राम है वो कहलाता है टास्क मैनेजर। एक विंडोज सिस्टम में मॉनिटर प्रोग्राम क्या कहलाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम तथा सेवाएं चल रही हैं, ये कहलाता है टास्क मैनेजर। क्या कहलाता है, टास्क मैनेजर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उन हॉरिजेंटल सेल्स को क्या कहा जाता है जिनमें सूचना समाहित होती है। हॉरिजॉन्टल सेल को बोला जाता है रो। हॉरिजेंट देखो, सेल इस प्रकार से होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल्स भी होती हैं। तो जिसमें जो हॉरिजॉन्टल होती है, जिनको हम नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो रो कहलाती हैं। तो उन हॉरिजॉन्टल सेल्स को क्या कहा जाता है जिनमें सूचना समाहित होती हैं, रो कहा जाता है। खालिस्तान वे विभाजक होते हैं जो एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करते हैं। तो एक वर्कशीट है और आपको उसकी प्रिंट करना है, तो इन उनमें से क्या करता है, जो अलग अलग पेज में डिवाइड करता है, प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करता है, तो वो होता है पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक्स वे विभाजक होते हैं जो एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करते हैं। पेज ब्रेक क्या होते हैं, पेज ब्रेक वे विभाजक होते हैं जो एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करते हैं। क्या बिना विषय का एक ईमेल भेजना संभव है। हाँ, बिना विषय लिखे भी आप ईमेल भेज सकते हैं। कौन सा एक सर्च इंजन है। देखो, आप देखेंगे कि गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी तो आपको एक जैसे दिख रहे होंगे क्योंकि ये वेब ब्राउज़र है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा एक सर्च इंजन है इनमें से, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। बाकी जो गूगल क्रोम है, एप्पल सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये क्या है, ये ब्राउज़र है। इनको वेबसाइट ब्राउज़र बोलते हैं। क्या एक यूज़र के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में काम करता है। तो यूज़र के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग संबंधी सुझाव के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए थिसॉरस टूल का उपयोग किया जाता है।
स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे आयोजित किया जाता है? रो और कॉलम में। डाटा को कैसे बताया जाता है स्प्रेडशीट में? रो और कॉलम में डाटा को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में जूम ऑप्शन कहाँ पे होता है? तो एम एस वर्ड में जूम ऑप्शन होता है व्यू ऑप्शन टूल बार में, जहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा करके व्यू कर सकते हैं। तो एम एस वर्ड 2007 में जूम ऑप्शन कहाँ पर होता है? जूम ऑप्शन होता है व्यू ऑप्शन टूल बार में। कहाँ पर होता है जूम ऑप्शन? जूम ऑप्शन होता है व्यू ऑप्शन टूल बार में, जूम ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में वन पॉइंट लाइन में लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+5 का किया जाता है। एम एस वर्ड 2007 में 1.5 लाइन्स में लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+5 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? Ctrl+5 का उपयोग किया जाता है। यूएसबी किसको बताता है? यूएसबी एक पोर्ट टाइप होता है, मतलब जो जोड़ता है, तो इसलिए किसको बताता है? पोर्ट टाइप को। कौन सी एक डिवाइस है जो डाटा सूचना स्टोर करने के लिए दृढ़ स्थायी रूप से इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करती है? हार्ड डिस्क। कौन सी करती है मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग? तो वो करती है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में क्या होता है? सिर्फ सीपीयू होता है, सिर्फ मदरबोर्ड होता है, सिर्फ मेमोरी होता है, या सभी होता है? तो कंप्यूटर में सीपीयू भी होती है, मेमोरी भी होती है, मदरबोर्ड भी होती है, सभी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित टैब में कौन सी एक नई टिप्पणी को ऐड करने के लिए एम एस एक्सेल 2007 में उपलब्ध है? तो न्यू टिप्पणी विकल्प एम एस एक्सेल में कहाँ पर उपलब्ध है? तो ये है रिव्यू टैब में। कहाँ पर है? रिव्यू टैब में न्यू कमेंट विकल्प को आप ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? रिव्यू टैब से। एम एस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एम एस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए Ctrl+स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। एम एस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+स्पेस बार। कुछ और भी दिया है, देख लीजिए। Ctrl+C का होता है कॉपी करना, Ctrl+A पूरे डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे पूरे कॉलम को हाईलाइट की बात की गई, Ctrl+स्पेस बार। जबकि आपको पूरे डॉक्यूमेंट को करना हो तो Ctrl+A। और Ctrl+टैब का मतलब होता है कोई भी विकल्प अगर चल रहे हैं तो विकल्पों को आगे बढ़ाना या टेबल में आगे के रूप में जाना, आगे जाना। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? Ctrl+टैब में करते हैं। एम एस वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कौन सा होता है? 8 और 72। सबसे छोटा 8 होता है और उससे बड़ा 72 होता है। इनमें से क्या एक लैन नेटवर्क का प्रकार नहीं? देखो, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है, और एसएएन स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। जेडएन कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो आपका जेडएन आंसर हो जाएगा। अब हमारे कंप्यूटर ख़त्म हुए, अब हम जीके और हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पटवारी के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप मेरे पटवारी के नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट ये नोट तैयार किए हैं। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। 10 बुकलेट के साथ मिलता है आपको ये व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक द्वारा क्वेश्चन, चाहे ट्रिक से हिंदी याद कराना हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे प्रबंधन याद कराना हो, चाहे मैथ्स और रीजनिंग की छोटी छोटी ट्रिक्स बना के देना हो, ताकि आपको सवाल बहुत अच्छे से हो पाए, तो ये सभी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करता है। सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहीं पर दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी भी आपको यहीं कराई जाती है। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा मेरी सभी वीडियोस की पीडीएफ भी वहीं पर ही दी जाती है। तो अगर आप ये सरल भाषा में नोट्स लेना चाहते हैं, अंग्रेजी जो है ट्रिक और रूल्स के साथ है, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा भारत मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, आर्थिक सर्वेक्षण है, वन नीति है, पशु जनगणना है, एमपी का जीके लगभग 6000 वन लाइनर के साथ है, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार आने वाले प्रश्न हैं, विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं, सामान्य प्रबंधन के लगभग 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कंप्यूटर दक्षता है, गणित तर्क शक्ति है, हिंदी है, और ये सभी मिलने वाले ओनली आपको 2199 में। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपको पेमेंट नंबर लेना है और अपना एड्रेस भेजना है। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट देना है। भारत में कहीं भी रहते हो, 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँच जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। देखो दा तो द और आ से ही है, ला और ला से या भी या से मिलकर बना है, लेकिन श्रा आप देख रहे हैं ये अन्य व्यंजनों की सहायता से मिलके बनता है। तो स्रा आप देख रहे हैं, स्रा जो बनता है वो सा और रा से मिलके बनता है। स्रा किससे मिलके बनता है? सा और रा। तो स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही छा होता है, छा भी एक संयुक्त व्यंजन है, वो का और सा से मिलके बनता है। छा किससे मिलके बनता है? का और सा से मिलके बनता है। इसी तरह श्रा किससे मिलके बनता है? सा और रा से मिलके बनता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा इसमें? स्रा हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में डैश समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। देखो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो बहुत कम, जिनकी छोटी मात्रा होती है और जिनको बोलने में कम समय लगता है। लघु स्वर यही कहलाते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा लगती है और जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर में क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। क्षमा के छ वर्ण किसका उदाहरण है? छ, क्षमा का छ वर्ण किसका उदाहरण है? तो छ वर्ण जो है वो संयुक्त अक्षर का उदाहरण है। छ जो वर्ग है वो मैंने अभी ऊपर बताया था, ये का प्लस सा से मिलके बनता है। छ किससे मिलके बनता है? छ बनता है का प्लस सा से मिलकर। ये चार संयुक्त अक्षर हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, एक ना एक आता ही है। छ किससे मिलके बनता है? का और शा से मिलकर छ बनता है, इसलिए ये संयुक्त अक्षर है। वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों का क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में वर्णमाला की भाग की संख्या 45 है। संस्कृत में एक और स्वर आ जाता है री ऋषि, इसे भी शामिल करने के बाद वर्णों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला दो भागों में विभक्त है। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, फेसबुक और ट्विटर मिल जाएगा, इंस्टा मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इंस्टा की आईडी है मेरी AKANKSHA1957। इसमें भी हम तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इंस्टा के थ्रू भी दी जाएंगी। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। बढ़ई ने मेज डैश से बनाई है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। बढ़ई ने मेज ठीक बनाई है, लगभग बनाई है, करीब बनाई है, शायद। तो इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? ठीक बैठ रहा है। तो बढ़ई ने मेज कैसी बनाई है? बढ़ई ने मेज ठीक बनाई है। तो ठीक इसमें उचित निपात होगा। निपात वो होता है जहाँ पे कुछ फोर्सली बोला जाता है, वहाँ पर निपात का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यशोधरा जो रचना है वो किसकी है? यशोधरा जो रचना है वो किसकी है? यशोधरा काव्य को किसके द्वारा लिखा गया है? ये कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। और आपका नंबर अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिएगा 6260190944 पर। यहाँ आपको स्टेटस के थ्रू महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा और आपको अपना नाम लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप करना है और सेव इट करके भेजना है। अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची। गणेश मतलब वो होता है, गणेश मतलब गणेश जी हैं और गणेश जी का लंबा उदर है, तो उनको क्या बोलेंगे? इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। गजानन के और भी पर्यायवाची है, विनायक, गणपति, लंबोदर, भवानी नंदन, एक दंत, मूसक राज, वक्रतुंड, मूसक वाहन, गिरजानंदन, ये सभी गणेश जी के पर्यायवाची हैं। जिसके हाथ में चक्र हो वो क्या कहलाता है? चक्रपाणी, मतलब चक्र धारण किया हो तो क्या कहलाएगा? जिसके हाथ में चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रपाणी। जो संगीत जानता हो वो क्या कहलाता है? जो संगीत जानता हो वो कहलाता है संगीतज्ञ। जो संगीत जानता हो क्या कहलाता है? संगीतज्ञ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? अहम धनकार। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? अहम धनकार संधि, अहंकार का संधि विच्छेद होगा। अगला देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि कोई पद है और उसके अंत में किसी नासिक वर्ण के च, ट, त, प वर्ग का कोई व्यंजन होता है तो पदांत जो है वो नासिक वर्ण के स्थान पर नासिक वर्ण के बाद आए वर्ण के पंचमाक्षर हो जाता है। विकल्प से पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार भी हो जाएगा। जैसे सम प्लस चार है तो क्या हो जाता है? ये संचार हो जाता है। ये माँ जो है इसका रूपन हो जाता है। अहम कार में क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है। शुभम कर में शुभम प्लस कर क्या हो जाता है? शुभंकर हो जाता है। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाता है? पुरस्कार मतलब किसी चीज़ को अच्छा, उसको प्रोत्साहित करना, और दंड इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा।
अन प्रत्यय से बना शब्द क्या है? अन प्रत्यय से बना, अन लास्ट में बोल रहे हैं, जो लास्ट में आए ये उन्होंने क्वेश्चन ही, क्योंकि अन वो होगा जो ये तो अन तो उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, अनावश्यक। और नयन में देखो, नयन, नय धन अन, नय धन अन, तो ये अन में कौन, नयन में हो जाएगा अन प्रत्यय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन। नयन में अन प्रत्यय है, नयन में कौन सा है? अन प्रत्यय। बाकी ये यहाँ पर अनावश्यक में है उपसर्ग है, और यहाँ पर भी अनचाहा उपसर्ग है। नयन में प्रत्यय, ध्यान रखना है कि प्रत्यय की बात कर रहे हैं या उपसर्ग की। त्रिभुवन में कौन सा समास? देखो त्रिभुवन में आपको त्रि दिख रहा है, जब भी शुरुआत में कोई संख्यातात्मक वर्ण हो, मतलब शुरू में संख्या शो हो रही हो, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुँह की खाना का होता है बुरी तरह से हारना। सम्मेलन का शुद्ध रूप क्या होगा? सम्मेलन। क्या होगा? सम्मेलन। राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में भक्ति रस है, भगवान की भक्ति की जा रही है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति की जा रही, जब इस प्रकार का अलंकार हो तो कौन सा होगा? अतिशयोक्ति। राणा ने बस सोचा और चेतक उस पार पहुँच गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाली पंक्ति कौन सी है? मतलब जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। ऐतिहासिक, अधपका, लौकिक, निंदित, निंदित नहीं है। सामयिक, ऐच्छिक, उपेक्षित, प्रबल, बेईमानी, अनुकरणीय, अभिमानी, अपमानित। असक्त, दैहिक, पुष्पित। तो देखो आप सी वाला अगर देख रहे हैं तो बेईमानी, तो बे प्लस ईमान प्लस ई पहला हो जाएगा, फिर अनु हो जाएगा, अनु प्लस करनी, करण प्लस ई, फिर अभिमानी हो जाएगा और अपमानित हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। बेईमानी में आनी प्रत्यय है, अनुपकरणी में अनु उपसर्ग है, अभिमानी में अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नीचे दी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? स्वारथु सुकृत न श्रम, वृथा देख विहंग विचारे, बाज पराय पानी परे, तू पच्छिनु न मारे। स्वारतु सुक्रतु न श्रम विधा, देखी विहंग विचारे। तो आप देखो इसमें अतिशयोक्ति है, उपमा है, अनयोक्ति है, या श्लेष अलंकार है। देखो यहाँ जहाँ पर किसी तीसरे की बात की जाती है, पक्षियों की बात की जा रही, दो लोग बात करके तीसरे की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे अनियुक्ति अलंकार होता है, तो क्या हो जाएगा? इसका अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित रचना एक पत्रिका जो है, रचना पत्रिका, मतलब पत्रिका का नाम ही रचना है, वो किस प्रकार की है? मासिक है, द्विमासिक है, त्रैमासिक है, या वार्षिक है? तो जो रचना पत्रिका है वो द्विमासिक है। रचना पत्रिका कैसी है? रचना पत्रिका द्विमासिक है, मतलब 2 मास में एक बार आती है। कौन सी? रचना। अपहरण में उपसर्ग बताइए, तो क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कल मैंने रात को एक 50 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस कराई थी आपको सामान्य ज्ञान की, अगर नहीं करी है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने रोजगार निर्माण जो है उससे लिए हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1977 से 78 के दौरान कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? कैलाश चंद्र जोशी रहे थे 1977 से 78 तक, और ये मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल अगर बात की तो 1993 से 2003 तक रहा था, और रामविलास पासवान वर्तमान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह निधि जिसको नाम गिवर ऑफ प्लेजर बोला जाता है, खुशी को देने वाली, तो किसको बोला जाता है? नर्मदा को। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर बोला जाता है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी के निकलती है। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? भर्तृहरि लोक गाथा। कौन सा है? भर्तृहरि लोक गाथा है। भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, जिन्होंने ओलंपिक के लिए योग्यता हासिल की, वो कहाँ की हैं? त्रिपुरा की हैं। त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ पे है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। कौन सा एक भारतीय पुरस्कार CSIR द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है SS भटनागर पुरस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। 1898 में
ज्यूर तक प्रथम भारतीय सूर्य ग्रहण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो 1898 में ज्यूर तक प्रथम भारतीय सूर्य ग्रहण अभियान का नेतृत्व किया था के.डी. नेगमवाला ने। नेगमवाला के कार्य में नेबुला, सौर फ्लैश स्पेक्ट्रम की टिप्पणियाँ, 1891 को बुध का पारगमन शामिल था। 1898 के ग्रहण के दौरान सौर क्रोमोस्फीयर और कोरोना को देखने के लिए पश्चिमी भारत में उनके स्वतंत्र रूप से संगठित और आयोजित किए गए अभियान खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। कौन किस राज्य में अरावली की श्रृंखला है? राजस्थान में अरावली की श्रृंखला है और ये सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर यहीं पर है। किस विधान द्वारा संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की अखंडता को की जैसे उच्च आदर्शों को परिभाषित करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यापक करने, मूल अधिकारों जैसे सभी सुधारों को इसमें शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है वो कहाँ से लिया गया है? वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नमामि गंगे किसके लिए है? गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे एक परियोजना है। कौन देवी हरसिद्धि का एक वक्त थे? तो विक्रमादित्य देवी हरसिद्धि, उज्जैन में जो हरसिद्धि देवी का मंदिर है उनके भक्त थे। ग्वालियर से बट्टोबाई किस काम के लिए जानी जाती है? गुड़िया शिल्प के लिए जानी जाती हैं। ग्वालियर से बट्टोबाई किसके लिए जानी जाती हैं? गुड़िया शिल्प के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे 11 बुकलेट का नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ भी आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा और साथ में 11 बुकलेट आपको दी जाएंगी। यहाँ भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। जल्द ही आपको एक प्रश्न बैंक भी प्रीलिम्स का मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।